अफ्रीका करने ही वाली थी जीत की दहलीज को पार। फिर हुए 4 चमत्कार। जीत में बदल गई टीम इंडिया की हार। जी हां, 5 हीरो ने कर दिखाया है चमत्कार और साउथ अफ्रीका को एक जीता हुआ मैच हराया है। टीम इंडिया को एक हारा हुआ मैच जिताया है। सीरीज का जो कप है वह भी अपने नाम कराया है। मैंने क्यों कहा कि साउथ अफ्रीका करने ही वाली थी जीत की दहलीज को पार? क्योंकि एक वक्त पर साउथ अफ्रीका जिस रन रेट के साथ आगे बढ़ रही थी, उसके पास विकेट्स बहुत सारे थे हाथ में। वहां पर लग रहा था कि यार ये मैच तो टीम इंडिया हार सकती है, साउथ अफ्रीका 232 चस कर सकती है। लेकिन फिर ऐसे मैच पलटा कि भाई मजा ही आ गया और टीम इंडिया सीरीज भी जीत गई और इस मैच को भी जीत लिया। कैसे जीता इस मैच को? क्या वो की मोमेंट्स रहे? मैं आपको बताता हूं। इस मैच में अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इंडिया ने पहले बैटिंग की थी। क्या खूब बैटिंग की थी। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन तिलक वर्मा ने ठोके। 42 गेंदों पर 173 के स्ट्राइक रेट के साथ 73 रन बनाए। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हार्दिक पांड्या। 25 गेंदों पर जो उन्होंने तूफान लाया है ना, 63 रनों का मजा ही आ गया। 5 चौके, 5 तोड़ू बैटिंग। अफ्रीका को समझ में नहीं आ रहा था गेंदबाजी करें कहां। संजू सैमसन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। 22 गेंदों पर लगभग 170 के स्ट्राइक रेट के साथ 37 रन और अभिषेक शर्मा, हमेशा ही यह बंदा तो खेलता ही है तेज, 21 गेंदों पर 34 रन। इस तरीके से इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिए 231 रन। जवाब में अफ्रीका एक वक्त पर बहुत अच्छी खेल रही थी। मतलब उसके 120 रन हो गए थे। 10 ओवर ही हुए थे, 120 रन हो गए थे और सिर्फ एक ही विकेट गिरा हुआ था। क्विंटन डिकॉक बड़ी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और डेवल्ट ब्रेवेज भी बहुत तूफानी बैटिंग कर रहे थे। अब सोचिए, सिर्फ 232 रन चाहिए। 10 ओवर में ही 120 बन चुके हैं और पूरे पूरे 9 विकेट हाथ में हैं। क्या कहेंगे आप? कोई भी कहेगा कि भाई यहां से तो यार अफ्रीका जीत जाएगी, क्योंकि उसको 10 ओवर में अब उसने 120 बना लिए हैं, पूरे 9 विकेट हाथ में हैं। अब तो 112 ही चाहिए, इतने तो बन ही जाएंगे। बस यहीं से मैच पलट जाता है, चमत्कार हो जाता है। पहला चमत्कार होता है कि सेट क्विंटन डीकॉक आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ये चमत्कार करते हैं, आते हैं, अपना दूसरा ओवर लेते हैं और क्विंटन डीकॉक को कॉटन बोल्ड करके 65 रनों पर आउट कर देते हैं। इसके बाद अगला चमत्कार होता है, डेवल्ट प्रवेश सेट होकर आउट हो जाते हैं। सेट होकर आउट बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज होते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे थे चमत्कार पर चमत्कार। पहला चमत्कार 11वें ओवर में हुआ, उसके बाद दूसरा चमत्कार अगले ही ओवर में 12वें ओवर में हो गया और डेवल्ट ब्रेविस को हार्दिक पांड्या ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। ब्रेविस 31 रनों पर आउट हो गए। इसके बाद एड्रम मकरम अच्छा खेल रहे थे। उनके कप्तान हमेशा बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से तीसरा चमत्कार वरुण चक्रवर्ती ने किया, उनको समझ ही नहीं आई। एलबीडब्ल्यू हो गए। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एडन माकरम 6 रन बनाकर आउट हुए और यहां पर अफ्रीका का स्कोर हो गया 135 पर 4। इसके बाद भी अफ्रीका बहुत खतरनाक बल्लेबाज थे उसके पास। फरेरा थे, डेविड मिलर थे, मार्को यासन थे, जॉर्ज लिंडे थे। लेकिन अगला चमत्कार जो है वो अगली ही गेंद पर कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने। पहली ही गेंद पर डोनेमन फरेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये चौथा जो झटका एक तरीके से अगले 2 से 3 ओवर में मिला, यहीं से अफ्रीका पीछे हो गई। उसके बाद रही सही कसर डेविड मिलर को आउट करके हमारे जो गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, उन्होंने पूरी कर दी और वहीं पर टीम इंडिया मैच जीत गई थी। जब डेविड मिलर आउट हुए थे 154 पर 6 हो गए थे, फिर 177 पर 7 सभी बल्लेबाज आउट हो गए थे। मैच वहीं खत्म हो गया था। यानी कि सोचिए, 120 पर 1 से 177 पर 7। कोई टीम ऐसा परफॉर्म करेगी तो भाई मैच हारेगी ही। जितनी तारीफ की जाए टीम इंडिया के खिलाड़ियों की उतनी कम है। सबसे बड़े इस मैच के जो एक तरीके से खिलाड़ी रहेंगे, मैं मानूंगा, जो बैटिंग मोमेंटम दिया 232 तक पहुंचाया। नंबर 1 हीरो रहेंगे तिलक वर्मा, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। TC3 माफ कीजिएगा, 73 रन बनाए 42 गेंदों पर। इसके बाद दूसरे हीरो रहेंगे हार्दिक पांड्या, 63 रन बनाए उन्होंने 25 गेंदों पर, 250 का स्ट्राइक रेट रहा। तीसरे हीरो रहेंगे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने वो जो दूसरा ओवर किया था और सेट क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड करके अफ्रीका की गाड़ी पटरी से उतार दी थी, वो रहेंगे। उसके बाद चौथे हीरो वरुण चक्रवर्ती। क्या ही कहने भाई, यार इस गेंदबाज का तो जितनी भी तारीफ की जा